नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विकलांग सेंटर में अज्ञात बंदूकधारियों ने घुसकर 14 लोगों की हत्या कर दी। कैलिफोर्निया में भारी हथियारों से लैस 3 बंदूकधारियों ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों के एक केंद्र में गोलीबारी की, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। यह गोलीबारी सेन बर्नार्डिनो में इंग्लैंड रीजनल सेंटर में लोगों से भरे एक सम्मेलन कक्ष में की गई। यह केंद्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करता है। सेन बर्नार्डिनो पुलिस विभाग के प्रमुख जेरोड बुगु अरन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे सामने यहाँ घरेलू आतंकवाद जैसी स्थिति है। संदिग्धों के पास लंबे बंदूकें थी। उन्होंने जो किया वे उसके लिए तैयार होकर आए थे, जैसे वे किसी अभियान पर हो। दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के दोषी नाबालिग को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा। निर्भया गैंग रेप के नाबालिग गुनहगार को उसकी तय तारीख पर रिहाई नहीं मिलेगी। नाबालिग दोषी ने अपनी सजा पूरी कर ली है और उसे 22 दिसंबर को रिहा होना था, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 22 दिसंबर के बाद उसे किसी एनजीओ की निगरानी में रखा जाए और उचित शिक्षा दी जाए। इससे पहले भी खबर आई थी कि एक जिहादी के संपर्क में आने के कारण उस पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस नाबालिग के वकील का कहना है कि उस पर एनएसए लगाने की कोशिश कोर्ट में नाकाम हो जाएगी। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि 4 लोगों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। छठा आरोपी नाबालिग होने की वजह से जेल जाने से बच गया था। 22 दिसंबर को उसकी रिहाई की तारीख है, लेकिन सुधार गृह में उसके चाल चलन को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया। यही वजह है कि उस पर निगरानी रखे जाने की बात कही जा रही है। सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों को कब्जाने के बाद खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। विश्व के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने सीरिया और इराक एवं पेरिस में आतंकी हमले के बाद अब अन्य देशों में भी अपने पैर पसारने की तैयारी में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस ने अपना अगला निशाना भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का है। सोशल मीडिया पर आईएसआईएस ने अपने झंडे और ऑनलाइन मैसेज के जरिए भारत को जंग की धमकी दी है। मैसेज में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया है। आईएसआईएस ने मोदी को दुश्मन नंबर 1 बताया है। इस आतंकी संगठन ने अपनी ऑनलाइन किताब फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स में सीरिया और इराक के अलावा अन्य देशों में भी आतंक फैलाने की धमकी दी है। आईएसआईएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा, मोदी खुद एक हिंदूवादी हैं और वे हथियार की पूजा करते हैं और भविष्य में मुसलमानों के खिलाफ अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो खबरें हैं उसको अगर माना जाए तो आईएसआईएस ने अपने मैसेज में उत्तर प्रदेश दादरी घटना का भी जिक्र किया है। मैसेज में दादरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की मनमानी बढ़ रही है, बीफ खाने वाले मुस्लिमों की हत्या की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका में जनसमूहों पर की जाने वाली गोलीबारी की निंदा की और एक बार फिर बंदूकों पर नियंत्रण का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले के कुछ ही समय बाद एक न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक बात हम जानते हैं, जिस तरह से इस देश में जनसमूहों पर गोलीबारी हो रही है, ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं होता। कुछ ही घंटों बाद बंदूकधारियों में से 2 लोगों को पुलिस ने मार गिराया, जबकि एक अन्य को पकड़ लिया गया। ओबामा ने कहा कि मौजूदा कानून किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए बिना बंदूक खरीदने की अनुमति देता है। इस कानून को बदलने की जरूरत है। रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने इस कानून को बदलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह घटना सामान्य घटना है, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसी घटनाएं किसी अन्य देश में नहीं होती है। उन्होंने सांसदों से एक बार फिर अपील की कि वे अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए दलगत राजनीति से हटकर आगे आए। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी देश में अब तक हुए सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक हैं।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में अब तक के सर्वाधिक ध्यान रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। सईद ने कहा कि पहले दिन से ही प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर पर पूरा ध्यान है। मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वीपी सिंह को प्रधानमंत्रियों के तौर पर देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी भी अन्य के मुकाबले अधिक ध्यान रखने वाले हैं। सईद ने कहा कि मैं एहसान फरमोश नहीं हूँ, उनका पूरा ध्यान है। उनका इतना अधिक ध्यान है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को 2 बार बुलाकर घाटी में कृष्ण गंगा बिजली परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बारे में पूछा। केंद्र से उनकी उम्मीदों के बारे में सवाल किए जाने पर मुफ्ती ने कहा कि हमें केंद्र से अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक बढ़कर मिला है। दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव समेत बस्तर के कई जिलों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई, साथ ही चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया गया। नगर निगम और पालिकाओं में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को लेकर नेताओं में टकराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि कई दावेदार आमने सामने और अलग अलग नेता उनके लिए कोशिश में जुटे हैं। इस बैठक में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोतीलाल वोरा, सत्यनारायण शर्मा, अजीत जोगी समेत कई नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बताया कि महापौर के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि बेहतर होगा सर्वसम्मति से नामों का चयन करना। रायपुर के महापौर के जन्मदिवस एवं नो व्हीकल डे पर राजधानी में साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और रायपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का प्रण लिया। शास्त्री चौक से साइकिल रैली की शुरुआत की गई, जिसमें महापौर प्रमोद दुबे, विकास उपाध्याय एवं अन्य लोगों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान दलजीत ग्रुप ने स्केटिंग के सुंदर नजारा दिखाया। इसके साथ ही जाने माने कॉमेडियन जय चमियारा भी मौजूद थे। 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल करने वाले राजदीप ने अपने ग्रुप के साथ स्कीपिंग का बेहतरीन नजारा प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो महापौर जी को सलाम करना चाहूँगा इस बात के लिए कि ये जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है कि अपने आप को सेहत भी बचाए, हफ्ते में एक दिन गाड़ी ना चलाए। ये मुहिम जो छेड़ी है, जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, देखिए कुदरत है सर। कुदरत के कानून को आप चैलेंज करके कुछ नहीं कर सकते।